आज भी ग्राउंड जीरो पर मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आए। मंत्री प्रवेश वर्मा ने निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी के विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया है। पालम से नजफगढ़ तक अलग अलग चौराहों का निरीक्षण करते नजर आए। क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है तो ऑन ग्राउंड प्रवेश वर्मा कैसे काम चल रहा है हर चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया है उन्होंने। सड़कें किस तरह से बन रही है, गड्ढा मुक्त बनाना है दिल्ली की सड़कों को, और उसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से काम किस तरह से चल रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए खुद प्रवेश वर्मा ऑन ग्राउंड आज उतरे हुए थे। पालम से नजफगढ़ तक अलग अलग चौराहों का उन्होंने निरीक्षण किया है। क्या हालात है अभी उसका जायज़ा लिया है। क्योंकि देखिए दिल्ली में सड़कों में गड्ढे होना, इसको लेकर भी कई वायदे किए गए हैं और बड़ा मुद्दा बना एक इलेक्शंस के दौरान भी। तो ऐसे में वादा ये किया गया था कि दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा और उसी का निरीक्षण करने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ऑन ग्राउंड उतरे हुए थे। तस्वीरें दिखा देते हैं उस दौरान के हम आपको, जब कैबिनेट मिनिस्टर प्रवेश वर्मा वहाँ के निवासियों से भी मुलाकात करते नजर आए। जो अधिकारी थे उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है कि आखिर किस तरह से वहाँ काम चल रहा है, किस रफ्तार से चल रहा है, अगर काम नहीं हो रहा है तो काम क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ऑन ग्राउंड मंत्री प्रवेश वर्मा लगातार हर दिन नजर आ रहे हैं निरीक्षण करते हुए, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो इससे पहले की सरकार थी उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई थी, मगर वो अभी से जब कोई भी बारिश होती है तो वो फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है, अंदर बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, पानी इतना गिरता है। तो मैंने आज ये जांच के आदेश दिए हैं और केवल इस स्कूल के नहीं, पिछले जो ये सरकार रही उन्होंने जितने भी स्कूल बनाए ये सारे कड़ी टुकड़ी के जो इनकी छत है वो अपना बनाए हैं, इसमें लेंटर नहीं है। तो ये एक तो सस्ता बनता है, मगर ये सस्ता क्यों बनाया, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ और इसकी मेंटेनेंस क्या हमारा समझौता था, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ये सारे जांच के विजिलेंस जांच के मैंने आदेश दिए हैं। ये सारे स्कूलों की जांच कराएंगे कि इसमें कितने रुपए का घोटाला हुआ, किन किन लोगों को पैसा गया, और इस स्कूल को मैंने ठीक करने के लिए बोला है। देखिए सारी इंक्रोचमेंट के लिए मैंने सारे डीएम को बोला है कि आपके पास में हमको स्टेटस एक जो है रिपोर्ट दीजिए कि कितनी कंप्लेंट आई हुई है, कितना आपने उनका निपटारा किया है, कितने केसेस पेंडिंग हैं। क्योंकि विधायक हमारे लिख रहे हैं मगर एसटीएफ की तरफ से कंप्लेंट नहीं हो रही है, कोई भी ड्राइव नहीं हो रही है, इसलिए हमने कहा है कि हमको इसका स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। नीतू, मंत्री प्रवेश वर्मा के निरीक्षण के दौरान क्या क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए पूजा, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने जिस दिन से अपना मंत्रालय संभाला है वो लगातार आपको सड़कों पर ही नजर आ रहे होंगे, जगह जगह जाकर निरीक्षण करते हुए, काम का जायजा लेते हुए, चाहे बात यमुना सफाई की हो। आज वो पालम से नजफगढ़ इलाके तक पहुंचे हैं जहां उन्होंने सड़कों पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले सरकार में किस तरह का रहा है और जो विकास कार्य हैं वो किस गति से किए जा रहे हैं, इसका निरीक्षण किया। इसमें वो सबसे पहले पालम मेट्रो स्टेशन पहुंचे। यहाँ से आगे वो पालम मोड़ पे गए जहाँ हर साल बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने की क्या वजह है, क्या वहाँ पर नालियां जो है वो ठीक तरह से नहीं बनी हुई है और कहाँ जल भराव होता है, इसका उन्होंने जायजा लिया। साथ ही जो अधिकारी थे उनको साफ तौर पर निर्देश दिया है कि बरसात से पहले मानसून में जिस तरह से वाटर लॉगिंग की परेशानी पालम के तमाम इलाकों में होती है, उससे लोगों को निजात मिले, इसकी तैयारी अभी से कर ली जाए। इस दौरान उन्होंने अपने फोन से भी तमाम जो गड़बड़ियां थी उसकी वीडियो बनाई है, क्योंकि कई फ्लाईओवर जहां सौंदर्यीकरण की बात की गई थी कि इसको हम सुंदर बनाएंगे, या गमले होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वहां सिर्फ कचरे का अंबार था। ऐसे में मंत्री प्रवेश वर्मा ने उसकी खुद वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि हम विजिलेंस की जांच देंगे। दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर भी डीएम जितने हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में टीम बनाइए और लगातार काम करिए। विधायकों से भी कहा गया है कि आप जो भी परेशानियां होती है उसका जल्द से जल्द निपटारा करें, क्योंकि अब मानसून आने वाला है और ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते सड़कों पर पानी ना भरे, जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो कुछ इस तरह का हो कि लोगों को हर साल जो मानसून के महीने में 2-4 होना पड़ता है, चाहे ट्रैफिक जाम से हो या वाटर लॉगिंग से हो,
इस तरह की परेशानी से लोगों को राहत मिले। और ये राहत तभी मिलेगी जब दिल्ली में जो नाले हैं वो चुस्त और दुरुस्त होंगे, यानी उसमें जो गाद की समस्या होती है उसका निपटारा हो जाए। ऐसे में लगातार उन्होंने जितने भी सीवर सिस्टम है उसको साफ करने के निर्देश दिए। आज उन्होंने सड़कों से इंक्रोचमेंट हटाने की भी बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि दिल्ली में जो आधा ट्रैफिक लगता है, जो आधी परेशानी है वो अवैध इंक्रोचमेंट से। ऐसे में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अगर कहीं भी इंक्रोचमेंट होता है तो उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। साथ ही सड़कों को साफ किया जाएगा। जहां भी ब्यूटिफिकेशन का वर्क यानी सौंदर्यीकरण का काम रुका हुआ है उसको भी अब तेजी से किया जाएगा। और इस मामले में विजिलेंस के जांच के आदेश भी दिए गए। इसके अलावा वो सर्वोदय कन्या विद्यालय भी पहुंचे थे, जहां स्कूल की जो छत है वो लिंटर से नहीं बनी हुई थी, बल्कि जो पत्थर से बनाई जाती है छत, जो कम खर्चे में बन जाती है, उस तरह की छत देखकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्कूल को लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं कि अगर सरकार की तरफ से बजट अलॉट हुआ था, ऐसे में स्कूल की छत लिंटर से क्यों नहीं बनी, क्योंकि अगर बारिश होती है या ज्यादा वाटर लॉगिंग होगी तो ऐसे में स्कूल की छत गिरने की भी संभावना होती है। स्कूल के अलग अलग कमरों का भी उन्होंने निरीक्षण किया और जिस तरह की व्यवस्था की बात कही जा रही थी बीते 10 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूल में, उसको नहीं पाने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल से बात करके स्कूल में भी कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ है इसकी जांच की बात कही है। और साथ ही अलग अलग इलाकों के डीएम को यानी अलग अलग जिलों के डीएम को भी निर्देश दिए हैं कि वो टीम बनाए और अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों का जायजा ले। आपका बहुत शुक्रिया नीतू इन सारी जानकारियों के लिए। तो मंत्री प्रवेश वर्मा ऑन ग्राउंड आज थे और उन्होंने कई कार्यों का निरीक्षण किया है। पीडब्ल्यूडी के विकास कार्यों का निरीक्षण करते मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आए। तस्वीरें उस दौरान के हम आपको दिखा देते हैं। पालम से नजफगढ़ तक अलग अलग चौराहों का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। स्कूल में भी पहुंचे हैं और स्कूल में जब पहुंचे थे तो एक प्लांट उनको गिफ्ट करते हुए उनका स्वागत किया गया और फिर उसके बाद स्कूल के अंदर भी जो व्यवस्थाएं हैं उन सबका भी उन्होंने जायजा लिया है। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि पालम और नजफगढ़ तक जाने वाली जो रोड है मानसून सीजन में वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है, पानी की नहीं निकासी हो पाती है, नालों की गाद निकालने को लेकर, साफ सफाई करने को लेकर कई तरह के देखिए समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। ऐसे में